हाँ तो पहले बच्चों आज हम समझते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में समझने से पहले आप पहले समझिए कि मैंने ये एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक कंटेनर में मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसमें मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड डिप्ड कर दिया। ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है? जिंक आयन में, मतलब मेटल उसके ही आयन्स में क्या हुआ है, डूबी हुई है। तो इसमें कुछ जनरेट हो सकता है, यहाँ पर अपन पढ़ सकते हैं द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस स्टेबलाइज बिटवीन अ मेटल इलेक्ट्रॉन एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जब मेटल और उसके आयंस के बीच पोटेंशियल जनरेट होगा उस पोटेंशियल को ही क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर दो चीजें देखने को मिल सकती है, या तो मेटल किस में आ जाए, कन्वर्ट हो जाए Zn2+ आयन में, या Zn2+ आयन किस में कन्वर्ट हो जाए? Zn में। कभी Zn2+ में आ गया तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, और Zn डाइपॉजिटिव Zn में आ गया तो इसका मतलब रिडक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कितने टाइप्स का हो सकता है? दो टाइप्स का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो दो तरीके से, एक तरीका है किसी भी सेल का पोटेंशियल फाइंड करना है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड पर जो इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल और एनोड पर जो पोटेंशियल है उसका। यहाँ पर से आप सेल का क्या निकाल सकते हो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यही पोटेंशियल जब स्पेसिफिक कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में जनरेट हो तो वो पोटेंशियल कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तीन स्पेसिफिक कंडीशन क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298.15 केल्विन होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन, ये इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कितने मोलर होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए। और प्रेशर कितने एटीएम होना चाहिए? 1 एटीएम होना चाहिए। इस कंडीशन में मेटल और उसके आयंस के बीच जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो पोटेंशियल आपका कौन सा कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई नोड से। और किसी भी सेल का पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है तो कैथोड पर स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल माइनस एनोड पर इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल। और ये भी बोले तो दो टाइप्स का हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसओपी और एसआरपी। यहाँ से एक एग्जांपल मैंने लिया है, ई नोट Zn डाइपॉजिटिव से Zn की वैल्यू है -0.76, ई नोट कॉपर 2+ से CO की वैल्यू है 0.34। आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो आपको मैंने अभी बताया कि ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब यहाँ पर ये रहता है कि कौन सी वैल्यू को कैथोड के प्लेस पर पुट करें और कौन सी वैल्यू को एनोड के प्लेस पर पुट करें। ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अपन ने बनाई है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। ई नोट कैथोड मींस जहां पर ऐसा, ये दोनों वैल्यू एसआरपी की, और एसआरपी की वैल्यू ज्यादा वैल्यू को अपन को कैथोड पर पुट करना है और कम वैल्यू को एनोड पर। तो इन दोनों में ज्यादा वैल्यू कौन है? बड़ी वैल्यू 0.34 है, माइनस, ये माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.11। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने पढ़ी थी तो पोटेंशियल कितना बताया था? 1.1। ये यहाँ पर 1.1 पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात है। और ये जो एसआरपी की वैल्यू है, पूरी एसआरपी की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखी हुई है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।